डायमेंशनल ज्योमेट्री। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1, द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ दिस वेक्टर्स आर। तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं? डायरेक्शन कोसाइन होते हैं एल एम एन, इन्हें बोलते हैं हम डायरेक्शन कोसाइन। इसे हम एंगल से भी फाइंड कर सकते हैं और अगर मेरे पास वेक्टर गिवन है तो उससे भी फाइंड कर सकते हैं। तो अगर मेरे पास कोई भी वेक्टर गिवन है तो आपने डायरेक्शन कोसाइन कैसे फाइंड करने हैं? सबसे पहले तो आप उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लो। तो यहाँ से वेक्टर का मैग्नीट्यूड आएगा 2 to the 4, 3 3 9 + 1, तो ये बन गया 9 and 1 10 √14, तो ये आ गया √14। अब डायरेक्शन कोसाइन एल कैसे निकलेगा? 2 के अपॉन में √14, m निकलेगा 3 के अपॉन में √14, n निकलेगा 1 के अपॉन में √14। तो अगर वेक्टर गिवन है तो डायरेक्शन कोसाइन ऐसे निकलता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 2 3 1, 2 2 2 3 1, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इफ लाइन मेक्स एंगल 90 डिग्री, 35 degree and 45 degree with the positive direction of x, y and z axis respectively, then the direction cosines। अब आ गया एंगल वाला। तो एंगल वाला भी सिंपल है, तो L निकलेगा cos अल्फा, M निकलेगा cos बीटा, N निकलेगा cos गामा से। अल्फा बीटा गामा आर दीज आपको दिए हुए हैं, तो यहां से हम निकालेंगे पहला L, क्या निकलेगा? cos 90 डिग्री विच इज इक्वल्स टू 0। ये वाला बड़ा एंगल है, बाद में देखते हैं। cos 45 डिग्री, cos 45 डिग्री इज 1/√2 एंड cos 35 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ cos 180 डिग्री माइनस 45 डिग्री, माइनस नहीं प्लस, नो माइनस, छोटा एंगल है माइनस। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? ये जा रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में जाता है? सेकंड में। सेकंड में कॉस होता है नेगेटिव, और 45 डिग्री पे वैल्यू कितनी आ जाएगी कॉस की? 1/√2 माइनस साइन इज ड्यू टू द सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, तो यहां से कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? 0 - 1/2 एंड 1/2, 0 - 1/2, ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। थर्ड इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ वेक्टर्स। ये इस तरीके से दिया है आर, ये दो वेक्टर्स हैं तो आई थिंक ये ऐसा होना चाहिए R1 एंड R2। अब जब भी हमें एंगल फाइंड करने को दिया जाए दो वेक्टर्स के बीच में, इस तरीके के वेक्टर्स के बीच में, तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। cos थीटा इज इक्वल्स टू वेक्टर b1 डॉट वेक्टर b2 अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ b1 मैग्नीट्यूड ऑफ b2। अब ये b1 और b2 क्या है? b1 वेक्टर होता है जो लैम्डा के साथ में होता है। ये है इस तरीके की इक्वेशन होती है ना वेक्टर इक्वेशन लाइन की, a प्लस लैम्डा b टाइप्स। ओके, तो लैम्डा के साथ जो वेक्टर मल्टीप्लाई होता है वो है b वेक्टर। तो यहाँ पर ये b1 वेक्टर है और ये एक b2 वेक्टर है। तो आप पहली इक्वेशन से देखोगे तो a प्लस लैम्डा b1 की वैल्यू मिल रही है मुझे 3i प्लस 2j प्लस 6k कैप। ओके, और यहाँ से a प्लस लैम्डा म्यू b2, तो b2 की वैल्यू कितनी मिल रही है? वेक्टर b2 इज i कैप प्लस 2j कैप प्लस 2k कैप। b1 और b2 मिल गए, तो बस अब इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दो। तो cos थीटा किसके इक्वल आएगा? पहले a डॉट b मैंने अगर यहाँ से फाइंड किया तो a डॉट b1 डॉट b2, b1 डॉट b2 क्या बनेगा? 3 1 सा 3 प्लस 2 2 सा 4 प्लस 6 2 सा 12, तो ये बन गया कितना? 12 16 17 18 19, ये बन गया 19। मैंने ठीक किया ना? 12 16 17 18 19। ओके, तो ये आ गया 19, ऊपर तो बन रहा है 19 और नीचे कितना बन रहा है? b1 का मैग्नीट्यूड एंड b2 का मैग्नीट्यूड। b1 का मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेते हैं पहले। b1 इज 3 3 is 9 plus 2 2 is 4 plus 6 6 is 36 and 4 40 and 49, तो ये रूट के बाहर 49 आया तो आया 7। और b2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? b2 की वैल्यू आ जाएगी 1 प्लस 2 2 is 4 प्लस 4 4 4 8 and 1 9, रूट के बाहर आ जाएगा 3। तो वैल्यू पुट कर लो। b1 का मैग्नीट्यूड आया 7, b2 का मैग्नीट्यूड आया 3, तो cos थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 19/21। तो यहाँ से थीटा आ जाएगा cos इनवर्स करके। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ अ लाइन हैज डायरेक्शन रेशियोज दीज देन द डायरेक्शन कोसाइंस। अब ये डायरेक्शन कोसाइन का तीसरा फॉर्मेट आ गया। पहला अगर हमें कोई वेक्टर गिवन है, दूसरा अगर हमें एंगल्स गिवन है, अब अगर मेरे पास डायरेक्शन कोसाइंस गिवन है तो कैसे करेंगे। तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम ए बी सी से डिनोट करते हैं। ए की वैल्यू यहाँ पर है -18, बी की वैल्यू है 12 एंड सी की वैल्यू है -4। ये वही है जो वेक्टर है उसी के कोफिशिएंट है, ये आई का कोफिशिएंट है। अगर यहाँ से मुझे वेक्टर बनाना हो तो क्या बन जाएगा, -18 आई कैप प्लस 12 जे कैप प्लस -4 के कैप। तो वेक्टर जो था उसी के कोफिशिएंट है ये, बस वो अलग करके लिख दिए। तो हम कैसे करते थे उस केस में फाइंड, पहले हम यहाँ से मैग्नीट्यूड निकालते थे। तो मैग्नीट्यूड कितना आया यहाँ से, -18 का स्क्वायर 324, 12 का स्क्वायर 144 एंड 4 का स्क्वायर 16। तो इनको ऐड करके कितना आ गया, ये आ गया 484। 484 किसका स्क्वायर रूट होता है, 22 का। तो मैग्नीट्यूड तो आ गया यहाँ से 22। तो डायरेक्शन को साइंस एल क्या बन जाएगा, -18/22 एंड एम आ जाएगा 12/22 एंड -4/22। तो ये यहाँ पे कट करके अगर लिख ले तो ये 9 एंड 11 और यहाँ पर आ जाएगा 6 एंड 11 और यहाँ पर आ जाएगा 2 एंड 11। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, -9/11, 6/11, -2/11। ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स। तो ये क्वेश्चन हमने अभी अभी किया है ऊपर, cos थीटा इज b1 डॉट b2 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2। यहाँ पर आपको b1 वेक्टर किसके इक्वल है, i माइनस जे माइनस 2k एंड b2 वेक्टर किसके इक्वल है 3i माइनस 5j माइनस 4k। तो आप इजीली a डॉट b भी फाइंड कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हैं, हमने पिछले क्वेश्चन में देख लिया है, बस आपने इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो आप ये कर सकते हैं। हम करेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 भी हम यहाँ पे कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 इज द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस। ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ओके। तो ये लाइन कैसे बनेगी, लाइन बनेगी ए डॉट बी, ए बी लाइन, या फिर ऐसे लाइन बना दो, वेक्टर क्यों बनाना, 1 -2 है तो ये बनेगा 3 और ऐसे मैं कॉमा कॉमा लगा के कर रही हूँ शॉर्ट फॉर्म में, 2 -4 -2 एंड 3 -5 माइनस बन जाएगा 8। तो ये आया मेरे पास ए बी सी के जो लाइन होगी उसके आई जे के कोफिशिएंट, ओके। अब यहाँ से डायरेक्शन को साइंस कैसे फाइंड करते थे, पहले हम मैग्नीट्यूड फाइंड कर लेंगे, 3 3 = 9 प्लस 2 2 = 4 प्लस 8 8 = 64। तो ये कितना बन गया, ये बन गया मेरे पास 4 8 77, ओके 64 ओके 77 इतना बन गया। तो अब L कैसे मिलेगा, 3/√77 रूट ही लगेगा और M क्या मिल जाएगा, -2/√77 और यहाँ देखो क्या मिलेगा, 3/√77 -2/√77 एंड 8/√77। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द एंगल बिटवीन द पेयर ऑफ लाइन्स। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, cos थीटा सेम b1 डॉट b2 मैग्नीट्यूड ऑफ b1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ b2, सेम फॉर्मूला लगे। अब यहाँ पर b1 क्या है b2 क्या है, तो इसे बोलते हैं हम कार्टेशियन इक्वेशन। दो तरह की इक्वेशंस होती है लाइन की, वेक्टर और कार्टेशियन। तो ये कार्टेशियन इक्वेशन है, उसमें हम b1 वेक्टर कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर b1 वेक्टर जो होता है ये जो नीचे वाले डिनोमिनेटर्स होते हैं उससे बनता है। तो पहला b1 वेक्टर मिलेगा हमें 2i प्लस 5j माइनस 3k और b2 वेक्टर मुझे क्या मिल जाएगा, b2 वेक्टर मिल जाएगा इन कोफिशिएंट से -i प्लस 8j प्लस 4k कैप। तो ये मिला मुझे b1 वेक्टर एंड b2 वेक्टर। अब b1 b2 आपके पास है, डॉट प्रोडक्ट करिएगा और यहाँ से आप
मैग्नीट्यूड्स डिवाइड करके आपको मिल जाएगा कॉस थीटा। ओके, तो आप ये क्वेश्चन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Question number 8. If a line makes equal angles with coordinate axis, then the direction cosines are. एंगल्स इक्वल बना रहा है तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होंगे? देखो, L होता था cos अल्फा, M cos बीटा एंड N cos गामा। अब ये बोल रहा है कि सारे एंगल इक्वल है, दैट मीन्स अल्फा बीटा गामा सारे एक ही है, हम अल्फा मान लेते हैं। तो L क्या मिलेगा? cos अल्फा, M क्या मिलेगा? cos अल्फा, N क्या मिलेगा? cos अल्फा। अब एक और प्रॉपर्टी जो हम पिछले क्वेश्चंस में डिस्कस कर चुके हैं कि जो डायरेक्शन को साइंस होते हैं, अगर उनका स्क्वायर कर दिया जाए तो वो 1 के इक्वल आता है। ये भी पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में, तो आपने याद रखना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, 3 टाइम्स कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 1, cos square alpha is equals to 1 upon 3 and cos alpha is equals to plus minus 1 upon root 3। यानी कि तीनों के तीनों डायरेक्शन को साइंस कैसे आएंगे? प्लस माइनस 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3, 1 अपॉन रूट 3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9। 9 इज डायरेक्शन को साइन ऑफ जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के डायरेक्शन को साइन 0, 0, 1 होते हैं। कौन सा ऑप्शन? दिस। एंड डायरेक्शन को साइन ऑफ एक्स एक्सिस इज दिस एंड डायरेक्शन को साइन ऑफ वाई एक्सिस। नेक्स्ट, ये है इसका करेक्ट ऑप्शन एक्स का दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज if a line makes angle pi by 4 with each y and z axis, y और z के साथ एंगल बन रहा है 45 डिग्री का, तो ऐसा x के साथ कौन सा एंगल बने? if a line makes this then which angle it make with x axis? okay, x axis के साथ ही क्या एंगल बनाएगा? तो मान लेते हैं x के साथ एंगल बन रहा है अल्फा, लेट अल्फा बी द एंगल, हम मान लेते हैं ये। और y एक्सिस के साथ क्या एंगल बन रहा है? 45 और z के साथ भी 45। तो इसका डायरेक्शन को साइन होगा L, इसके लिए होगा M और नेक्स्ट z के लिए भी होगा कौन सा? N। अब M कैसे निकलता है? कॉस ऑफ एंगल। y एक्सिस के साथ एंगल कितना बन रहा है? 45 और इसके साथ भी एंगल कैसा बन रहा है? 45 पाई बाय 4। और हमें एक कंडीशन पता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 1। तो एल स्क्वायर तो मुझे नहीं पता, तो ये रहेगा कॉस स्क्वायर अल्फा ही। और यहाँ पर एम स्क्वायर पता है, एम स्क्वायर का मतलब यहाँ से एम की वैल्यू आएगी 1 अपॉन रूट 2, इसका स्क्वायर आप कर दोगे तो 1/2, तो ये आएगा 1/2। नेक्स्ट इज ऑल्सो 1/2 इज इक्वल्स टू 1। 1/2 इज 1 उस तरफ जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि अल्फा एंगल कितना होगा? कॉस 0 कहाँ पे होता है? कॉस 0 होता है π/2 पे, यानी कि अल्फा इज π/2 और अल्फा क्या था? एंगल मेड विद द एक्स एक्सिस, तो यानी कि एक्स एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज if a line makes 90 degree, 60 degree and 30 degree with the positive x, y and z axis respectively, then direction cosines will be, simple है, L is equals to cos 90 degree, M is equals to cos 60 degree and N is equals to cos 30 degree। 90 degree is 0, 60 degree is 1/2 and 30 degree is root 3/2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से मुझे क्या बताने हैं? डायरेक्शन को साइंस बताने हैं। ये एंगल बना रहे हैं एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ। ओके, तो L की वैल्यू आ जाएगी cos 90, M की वैल्यू आ जाएगी cos की वैल्यू 3π/4 एंड N की वैल्यू है cos 45 डिग्री। तो ये तो बन गया 1/√2 और ये वैल्यू आ गई मेरे पास cos 90 is 0। इसे बनाते हैं, ये बनेगा cos π/4, पाई माइनस π/4।
ऐसे लिख सकती हूँ मैं 3 y/4 को। सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस होता है नेगेटिव, तो ये वैल्यू आई -1/√2। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? ऑप्शन इज दिस, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। 0 फिर आया m की वैल्यू -1/2 एंड n की वैल्यू 1/√2। ओके, ऑप्शन दिस इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15, ये रिलेशन बताना है, कौन सा रिलेशन, तो हम यही यूज कर चुके हैं, तो अब हमें ये पता है L² + m² + n² इज इक्वल टू 1। सो दिस इज ऑल अबाउट चैप्टर 3D। तो हमने दोनों चैप्टर डिस्कस कर लिए हैं। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो एग्जाम। अच्छे से पढ़ के जाइए, शांत दिमाग से पेपर दीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।